बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आमना इकबाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। तो आज मैं हाजिर हुई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ आउट टू। मोस्टली हम इस वर्ड को हम यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है ये फॉर्मली यूज होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके रिप्लेस में एक और वर्ड है, ठीक है। इसके रिप्लेस में एक वर्ड होता है शुड। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम शुड का तो यूज कर लेते हैं क्योंकि हम ज्यादातर तो इनफॉर्मली लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इसीलिए जब हम बहुत मोस्ट फॉर्मल की बात करते हैं तो फॉर्मली हम यूज करते हैं शुड, बहुत कम यूज करते हैं। तो फॉर्मल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं आउट टू, क्योंकि आउट टू का मतलब ये है कि ये होना चाहिए या फिर चाहिए, और शुड का भी मतलब यही है। तो आज हम इससे पहले हमने डिस्कस किया कि शुड को हमने कहाँ कहाँ पे यूज करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके जिसको देख सकते हैं चैनल में, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में यूज ऑफ आउट टू। तो आउट को हमने कहाँ कहाँ पे यूज करना है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आउट टू को हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए जहां पे भी टू आ जाए, जहां पे भी टू आ जाए तो उसके बाद हम हमेशा क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। डजेंट मैटर कि टू से पहले क्या है, जब टू आ जाएगा तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो इसीलिए आउट टू के भी साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यूजेस की बात करते हैं तो इसका मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट यूज है हम इसको डिस्कस करते हैं मॉरल वैल्यूज के लिए, ठीक है। जब हम मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, तो तब हम यूज करते हैं आउट टू। तो इसका फर्स्ट यूज हुआ मॉरल वैल्यूज। तो मॉरल वैल्यूज के लिए हमने आउट टू का यूज करना है। सेकेंडली हम इसको यूज करते हैं जब हम रिलीजियस ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, किसी मजहबी या इस्लामी फ्रीजे की बात करते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं। तो जैसे हम ऑफन नमाज, किसी को नमाज की तरगीब दे रहे हैं या उसके लिए हम कह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यू आउट टू सेज प्रेयर, यू आउट टू से प्रेयर। तो इसलिए भी हम क्या यूज करते हैं, जब भी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस की बात होती है, पर उसकी परफॉर्मेंस की बात होती है, तो हम आउट टू का यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन था मॉरल वैल्यू, सेकेंडली हम इसको यूज करते हैं रिलीजियस ऑब्लिगेशंस के लिए। रिलीजियस ऑब्लिगेशंस भी हो सकती हैं, वैसे भी हो सकते हैं। रिलीजियस ऑब्लिगेशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। और नंबर थर्ड पे जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है, थर्डली हम इसको यूज करते हैं जब हम बात करते हैं ड्यूटी की। जब हम ड्यूटी की बात करते हैं और हम बात करते हैं करेक्टनेस की बात करते हैं, तो इस सेंस में भी हम क्या यूज करते हैं, आउट टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो नंबर थ्री पे इसका जो यूज बनता है वो ये है कि जब हमने अपनी ड्यूटी की बात करनी होती है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, आउट टू। क्लियर। नंबर फोर्थ पे इसका यूज था जब हम करेक्टनेस की बात करते हैं, अगर कोई रॉन्ग वे में या कोई परफॉर्म रॉन्ग कर रहा है, उसका एक्शन रॉन्ग है, तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई झूठ बोल रहा है, अगर हमने उसको रोकना है, कोई स्मोकिंग कर रहा है या किसी और बैड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उसको स्टॉप करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं। तो नंबर फोर्थ पे इसका जो इम्पोर्टेंट यूज है वो है कि हमने क्या करना है, जब हमने करेक्टनेस किसी की करनी है, किसी को करेक्ट करना है, तो तब भी हमने आउट टू का यूज करना है। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट बन जाएगा करेक्टनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए फिफ्थ में, अब हमने इसको यूज करना है। फिफ्थ नंबर पे हम आउट टू को यूज करते हैं जब हम बात करते हैं, अगर हम कुछ ऐसी हमारी डिजायर्स और आइडियल्स होते हैं। देखिए इंसान की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, इंसान की जो डिजायर्स होती हैं, विशेष होती हैं, वो भी विद इन टाइम चेंज होती रहती हैं। जब हम चाइल्डहुड में होते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज कोई और होती हैं, जब हम यूथ में जाते हैं, फिर आगे आगे एज के साथ साथ हमारी प्रायोरिटी, हमारी विशेष, हमारी डिजायर्स, हमारे आइडियल्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी चेंज। तो हम इसी तरह जब हम कुछ ऐसे हमारी पास्ट डिजायर्स की बात होती है या आइडियल्स की बात होती है जो अभी तक हमारे पूरे नहीं हुए,
ठीक है, जो हमारे फुलफिल नहीं हुए उनकी जब हम बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं। जब इसी तरह डिजायर्स और उसके हम बात करते हैं कि पास्ट में या वो गुजर चुके हैं, वो अभी तक हमने पूरे कुछ ऐसे ख्वाब जो अभी तक भी हमारे फुलफिल नहीं हुए, हमें टारगेट गोल्स जो भी हमने अचीव नहीं किए वो हमारे आइडल बने हुए हैं, उस सेंस के लिए भी उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, आउट टू का यूज करेंगे। तो नंबर 5 पे हम इसका यूज लिख देते हैं डिजायर, डिजायर्स के लिए या फिर आइडियल्स जो होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, गोल्स होते हैं आइडियल्स। अब नंबर 6 पे हम बात करते हैं इसके यूज की। कुछ ऐसी चीजें अगर आप पछता रहे हो कि अगर हम वो पहले कर लेते तो ऐसा ना होता, तो इस सेंस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, का आउट टू का ही यूज करते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, जब हमने किसी चीज को एडवाइस, किसी को कुछ करना होता है या कुछ रिकमेंड करना होता है, ठीक है, हम एडवाइस करते हैं किसी को कि नहीं आप ये काम नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो, या आपको ये काम ऐसे कर लेना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको नमाज पढ़नी चाहिए, आपको सच बोलना चाहिए। तो इस सेंस में भी हम क्या यूज करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं, ठीक है, जब हम किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं या कुछ रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो नंबर 6 पे इसका इंपॉर्टेंट यूज है, अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं या रिकमेंड कर रहे हैं। चलिए आप उसमें भी कर लें, वो एक ही बात है, ठीक है, एडवाइस करें या कुछ रिकमेंड करें तो इसी सेंस में काउंट हो जाएगा। अब अगर आप 7th में देखें, इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है वो ये है कि जब हम आउट टू का यूज करते हैं तो हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की बात करें या एक्सपेक्टेशंस की बात करें कि नहीं ये काम ऐसे हो सकता है या फिर ऐसा होगा, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ तो उसके चांसेस नजर आ रहे होते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात हो, एक्सपेक्टेशंस की बात हो, तो तब भी हमने इस तरह की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमने यूज करना है आउट टू। तो इसका 7th पे यूज बन जाएगा प्रोबेबिलिटी या फिर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ये वो चीज होती है जो हमें सीम्स टू सम एक्सटेंट होती है कि इट माइट बी पॉसिबल सेम लाइक दैट। अब 8 पे अगर हम बात करते हैं तो 8 पे इसका यूज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जब हम बात करते हैं अपनी लाइकिंग की, ऐसा होता है कि समटाइम हमने अपने माइंड में कुछ सोचा होता है, नहीं ऐसे ऐसे हो जाए कि चलो अल्लाह करे कल छुट्टी हो जाए, तो किसी वजह से हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ना जाना पड़े, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि हमें अचानक से आउटिंग की ऑफर आ जाए। कुछ ऐसी चीजें जो आपको पसंद होती हैं, फेवरेट होती हैं, आपके माइंड में, दिमाग में वो चल रही होती हैं, लेकिन अचानक से कुछ आप सोच, अगर आपने किसी सिनेमा में मूवी देखने जाता है तो आप पहले से आपके माइंड में कुछ चॉइसेस होती हैं कि नहीं इस तरह की मूवी लगनी चाहिए, मैं वहां पे जाऊं तो मेरी अचानक मेरी उससे मुलाकात हो जाए। तो इस तरह की जो जब आप चांसेस होते हैं आपकी लाइकली जो आप बात कर रहे होते हैं कि आपकी पसंद नापसंद कुछ ऐसा आप सोच रहे होते हैं कि माइट बी इट हैपन, मैं वहां पे जाऊं वो ऐसा हो जाए, कुछ ऐसे ख्यालात जो आपके माइंड में तो चल रहे हैं लेकिन आप उसको जुबान से कहना नहीं चाह रहे, आप चाहते हैं कि वो ऐसे ही हो जाए। हम अक्सर नहीं कहते कि बाई चांस ही ये तो ऐसे हो गया, मैंने सोचा था तो ऐसा हो गया, आपने सोचे हैं आपने कहा नहीं है बट इट हैपेंस। तो इस सिचुएशन में भी हम क्या यूज करते हैं, आउट टू का यूज करेंगे। तो सेकेंडली आप ये कहते हैं लाइकली टू भी आप राइट कर लें, ठीक है, कि आपने जैसा सोचा और वैसा बाय चांस हो गया, लाइकली, ठीक है, कुछ ऐसा जो आपने सोचा और कहा नहीं लेकिन वो पूरा हो गया, तो इसके लिए भी आप क्या यूज करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं। अगर हम 9th पे बात करते हैं तो नंबर 9 में इसका वो यूज जो इंपॉर्टेंट है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में आउट टू, क्योंकि आउट टू की कोई पास्ट फॉर्म नहीं है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि आउट टू की कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में यूज होता है और फ्यूचर के लिए यूज होता है, ये पास्ट में यूज नहीं होता, इसकी कोई पास्ट फॉर्म है ही नहीं और ना ही उसकी कोई कंट्रैक्शन फॉर्म है। नोट की अगर हम बात करते हैं आउट नोट की, आउट टू की कोई कंट्रैक्शन फॉर्म नहीं है। अगर हम आउट नोट टू की बात करते हैं तो उसकी भी कंट्रैक्शन फॉर्म है। तो ये सिंपली आप देखें ये यूज होता है प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में, क्लियर।
और इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव सेंस में ये कैसे यूज होता है, ये इंट्रोगेटिव सेंसेस में तो ये यूज ही नहीं होता। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलिए हम लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव में ये बिल्कुल भी यूज नहीं होता, ठीक है, नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते, इसका सिर्फ टू यूज होता है। एक जो फर्स्ट वन है आउट टू, इसके जो थ्री होते हैं मैं आप यहां पे राइट कर देती हूँ। ये थ्री पैटर्न्स को फॉलो करके हम इसको यूज कर सकते हैं। अब थ्री पैटर्न कौन से हैं? फर्स्ट वन तो है आउट टू, एक तो ये आउट टू पे यूज होते हैं, एक ही यूज होता है आउट नॉट टू, सेकेंडली, और थर्ड ये यूज होते हैं आउट टू हैव, ठीक है। तो ये थ्री इसके यूज इस तरह से ये यूज होते हैं। तो इसकी हमें नेगेटिव की कोई एग्जांपल्स नहीं मिलती, ठीक है। थ्री पैटर्न्स है इसके, एक तो सिंपल आउट टू पे यूज होते हैं और ये एक यूज होता है आउट नॉट टू, तो ये नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। आउट टू हैव, वो हैव के बाद हम हमेशा थर्ड फॉर्म राइट करेंगे, ठीक है, आउट टू हैव। तो ये तीन सेंसेस इसके यूजेज है, थ्री तरह से ये आउट टू यूज हो सकता है। तो ये आप लोगों ने माइंड में करना है, माइंड में इसको रखना है। नेगेटिव सेंस में ही आप टू भी है, यहाँ पे भी एंड पे टू है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, जहां पे हैव आ जाएगा तो हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। तो लेट्स सी द एग्जांपल। हम इसका एक दफा दोबारा से ओवरव्यू ले लेते हैं, किस किस तरह से हमने इसको यूज करना है, किस सेंस में यूज करते हैं। मॉरल वैल्यूज के लिए, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस के लिए, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, किसी को करेक्ट करना हो, हमने डिजायर्स और आइडियाज जो अभी तक हमने हासिल नहीं किए, किसी को एडवाइस करना हो या रिकमेंड करना हो, कुछ प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस की बात होती है कि शायद चांसेस हो किसी काम को करने के, लाइकली टू बी की बात होती है कि हमने दिल में सोचा और हमने कहा नहीं लेकिन ऐसा हो गया किसी तरह से। तो नाइन्थ भी है कि ये प्रेजेंट और सिर्फ फ्यूचर में यूज होता है, इसकी कोई पास्ट फॉर्म नहीं है। और लास्ट भी है कि इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स। अब हम एग्जांपल्स को अगर बात करते हैं, ही आउट टू लुक आफ्टर हिज चिल्ड्रन, उसको अपने बच्चों का ख्याल करना चाहिए या उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो ये क्या है, ये हमारा इखलाकी फर्ज है ना, हमारी मॉरल वैल्यूज में जाता है, हमारा रिलीजियस ऑब्लिगेशंस है। तो यहाँ पे आप इसको ऑब्लिगेशन भी राइट कर सकते हैं, ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं, और वैल्यूज में भी ये आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए, दे आउट टू अपोलोजाइज, उसको माफ करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। तो ये क्या है, दे आउट टू अपोलोजाइज, तो ये हमारी मॉरल वैल्यूज की बात कर रहा है, ऑब्लिगेशंस की बात कर रहे हैं कि उसको माफ कर देना चाहिए। तो हमारे इस्लाम में इस चीज की है, तो ये इस्लामी रेफरेंस से ये बात हो रही है। तो यहाँ पे भी आप इसको राइट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी वैल्यूज की बात हो रही है और ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखें, वी आउट टू हैव मोर रूम्स इन द हाउस, कि हमें, मुझे क्या, या हमें घर में और रूम चाहिए। घर तो बन गया ना, पास्ट की बात है कि जब आपने घर बनाया था तो तब आपको और ज्यादा रूम, अब वो ये सोच रहे कि काश जब मैंने घर बनाया था तो मैं और ज्यादा रूम्स बना लेता। ऐसा काम कि उसके दिल में विश है लेकिन पास्ट में उसने उसकी ये विश जो है ये पास्ट में पूरी नहीं हुई। तो इस सेंस में भी उसने क्या यूज किया है, वी आउट टू हैव मोर रूम्स इन द हाउस, डिजायर है उसकी, आइडियल है। तो इस सेंस में भी हम राइट करेंगे, उसने यूज किया है आउट टू को डिजायर के लिए, और आप इसको कह सकते हैं डिजायर भी कह सकते हैं या फिर आइडियल कह सकते हैं। ठीक है, कि उसकी विश थी लेकिन वो फुलफिल नहीं हुई। ही आउट टू हैव लॉक द गेट, ही आउट टू हैव लॉक द गेट, कि उसको गेट को लॉक करना चाहिए। तो काम हो गया, कुछ ना कुछ उनके साथ रॉन्ग हुआ है कि
कोई थीफ की एंट्री हो गई या कोई और चीज उनकी मिस हो गई, तो इसलिए उनको ख्याल आया कि जब वो एंटर हुआ था तो उसको गेट को लॉक करना चाहिए था। तो लेकिन एक ऐसा काम जो जिसके करने का जो टाइम है वो गुजर चुका है। तो यहाँ पे भी बात है कि आइडल की बात हो रही है या फिर उसकी बात हो रही है, डिजायर की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। ही आउट टू हैव लॉक्ड द गेट, कि जब वो एंटर हुआ था उसको गेट लॉक करना चाहिए था, ठीक है। देयर आउट टू, यहाँ पे भी आप डिजायर और आइडियल ही आएगा। देयर आउट टू बी गुड फिल्म एट सिनेमा टूडे, उसने विश की कि आज मैं अगर सिनेमा जाता हूँ तो वहां पे एक प्यारी सी मूवी लगी होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चे होंगे तो वो हमेशा अपनी कोई ना कोई फेवरेट कार्टून्स की बात करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे आप देखिए अभी उसने जाना है, प्रोबेबिलिटी की बात है, एक्सपेक्टेशंस की बात है, लाइकली की बात यहाँ पे हो रही है। वो जाएगा तो वो जाने से पहले जो माइंड में हमारे प्लानिंग्स चल रही होती है कि नहीं काश ऐसा हो जाए, तो यहाँ पे वही बात है, देयर आउट टू बी गुड फिल्म एट सिनेमा टूडे, अगर मैं आज सिनेमा में जाता हूँ तो वहां पे मेरी फेवरेट चीज मुझे मिलेगी। तो यहाँ पे बात हुई है, उन्होंने लाइकली की बात की है यहाँ पे, ठीक है, अपनी लाइकिंग की बात की है कि जाऊं और ऐसा हो जाए। यू आउट टू स्टॉप स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग से नहीं करनी चाहिए, या वो मना कर रहा है कि आपको स्मोकिंग से मना करना चाहिए। अब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, वो उसको एडवाइस कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है कि तुम ये स्मोकिंग छोड़ दो या तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आउट टू यूज हुआ है एडवाइस के तौर पे, उसको एडवाइस कर रहा है कि यू आउट टू स्टॉप स्मोकिंग। सना आउट टू गेट प्रमोशन, कि सना को क्या होगी, प्रमोशन मिल जाएगी। आप देखिए यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि उसकी में कुछ तो खास बात होगी सना की एबिलिटी में या उसकी क्रेडिट में, कि उसको चांसेस हैं कि शी विल बी गेट प्रमोशन। लास्ट सेंटेंस है आई थिंक यू आउट नॉट टू गेट अ लिटिल स्लीप, इसको आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हुआ है, यहाँ पे आउट टू किस तौर पे यूज हुआ है। क्लियर, आई थिंक यू आउट नॉट टू गेट अ लिटिल स्लीप। आई होप आप लोग को वीडियो की समझ आई होगी, जितने भी आउट टू के कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी पॉइंट्स थे आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अगर अभी भी आपको लगता है कि इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है या कोई और चीज ऐड हो सकती है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।